अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज शमीर फैसल के शो में खुश आमदीद। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम ही है कि मुल्क का सियासी मंजरनामा आए दिन एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिए गए आपके जो सवालात थे आज हम वो अपने मेहमानों से पूछेंगे। तो नाजरीन, आज सबसे पहले अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान बिलाल टिवाना साहब, जो कि मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के। बहुत शुक्रिया जी। और आज के हमारे दूसरे मेहमान अतीब शाह अतीब सुल्तान साहिब, जो कि लाहौर के MNA हैं। तो खुश आमदीद। बिल्कुल सर। तो टिवाना साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मियाँ साहब की तो हुकूमत आ गई है जी, लेकिन मियाँ साहब खुद नहीं आए, तो वो कब वापस आ रहे हैं? दरअसल बात यह है जी कि मियाँ साहब वापस आने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन प्लेटलेट्स नहीं ऊपर गई अभी जी। प्लेटलेट्स ऊपर नहीं गई क्या मियाँ साहब? प्लेटलेट्स उनके बिल्कुल ठीक हैं जी। बात दरअसल ये है कि उनके केसेस ऊपर हैं अभी। मियाँ साहब तो अभी भी लेकिन लंदन में बैठे हुए हैं। मियाँ साहब ने आना कब है? तो मियाँ साहब कैसे आ सकती हैं जब उनको एक सियासी इंतशार के निशाना बनाया जा रहा है? मियाँ साहब लेकिन भाग रहे हैं आर्मी से, ये क्यों है? अच्छा, तो वही ना, आप आपस में बहस ना करें। मुझे टिवाना साहब बताएं, हुकूमत आपकी है जब, तो उनको कौन इसका निशाना बना रहा है? कौन है आखिर वो? बानी PTI? शामिर फैसल साहब, मेरी बात सुने। तो आपको पता है किधर बैठे? मेरी बात सुने शामिर फैसल साहब, 2013 में भी हमारी हुकूमत थी, तब उनके ऊपर केसेस बनाने वाले कौन थे? आप बताएं मुझे। तो आप बताएंगे तो ये तो 2013 में जब बादली, आपको बेहतर पता है इस चीज का। 2013 में शामिर साहब, 2013 पाकिस्तान में हमेशा से जमहूरियत को चलने ही नहीं दिया गया। 2013 में शामिर साहब, 2013 में आपने अगर देखा होगा तो नवाज शरीफ पे इतने केसेस चले हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया, उन्होंने पैसे खाए हैं लोगों के। वो कहाँ जाएगी बात? तो मुझे ये बताएं, उनके ऊपर कोई चीज भी उनको निकाला किस वजह से गया? बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको निकाला गया। आप मुझे किस तरह पढ़े लिखे होने कौन सी केसेस बने? अपनी पढ़ाई का उनके ऊपर निकाला गया, टिवाना साहब निकाला गया अपनी बेटी से तनख्वाह ना लेने पर। ठीक है टिवाना साहब, बेटी से तनख्वाह उन्होंने ले ली अपनी, ठीक है, हम नहीं बोलते। आप मुझे ये बताएं कि अब तो बानी PTI तो जेल में है जी, हुकूमत आपकी है जी, तो आखिर ये तीसरा बंदा कौन है? यही तो बात है, सुनना चाहते हैं। आप तो जानते हैं सारा कुछ। ये दरअसल मैं आपको बताऊं, ये है खलाई मखलूक। ये खलाई मखलूक, ये नामालूम अफराद हैं जो जमहूरियत को चलने नहीं देते। मैंने आपका पॉइंट नोट डाउन कर लिया है जी। तो इसी तरह मैं आपसे भी एक मेरा सवाल है जो हमारी अवाम ने बड़ा हमें प्रेशराइज किया कि आपसे पूछें। सवाल ये है कि देखिए, एक तरफ देखा जाता है कि बानी PTI के हर केस के अंदर बरी भी कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक कडियाला जेल में बैठे हैं। इसकी क्या वजह है? सर यकीन करें, ये अब जैसे सेनेटर साहब बैठे हैं मेरे साथ PMLN के, यकीन करें एक इनके ऊपर केस चला था मियां नवाज शरीफ के ऊपर नैब की तरफ से कि इनके ऊपर फ्रॉड के इन्होंने अकाउंटों से पैसे निकलवाए। कहाँ से लिया टिवाना साहब? ये बात नहीं करें। BMW किधर से आई टिवाना साहब? BMW का आपको पता है? कौन सी BMW जी? ये आप बच्चे ना बने, आपको भी सारा पता है। आपको पता है नैब का जो केस लड़ रहा था, जब नैब का जो केस लड़ रहा था, हर रिकॉर्ड वहां पे मौजूद है तोशाखाना ऑफिस में जी। तो ये टिवाना साहब सारा मेरे पास फैक्चुअल पढ़े हैं हमारे पास तोशाखाना के, इसमें लिखा गया है कि मरियम नवाज ने 2007 के अंदर ये लिया, आपके जो नवाज शरीफ साहब उन्होंने ये लिया, तो इमरान खान साहब ने चले मैं इसको मानता नहीं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, एक घड़ी ले ली। आपने जो करोड़ों के इनामात लिए अरबों के, वो किधर है? वो गरीबों का क्या कसूर है? गरीबों का क्या कसूर है? शामिर साहब और अतीब सुल्तान साहब, वो हर चीज जो है तोशाखाना में डिक्लेयर्ड है, ठीक है। उसके जितनी रकम बनती थी वो वहां पे मरियम नवाज साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने वो अदा की है। साहब मैं आपकी बात मानता हूं। आपने ये देखें, आपको पता है कि BMW की कीमत है 4.5 करोड़ जी। आपको पता है कितने लिखी है तोशाखाना में उसकी मालियत? कितने जी? 20 लाख रुपए। मैं इस चीज पे बाकी कमेंट का नहीं कर पैसा सकता। कहाँ गया है? ये बताएं सेनेटर साहब, बाकी का पैसा? इस चीज का मुझे इल्म नहीं है जी, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने जो चीज भी ली है वो उन्होंने वहां पे रिकॉर्ड में लिखवाई गई है और हर चीज रिकॉर्ड में होता तो फिर यहाँ शो होता ना। सर मेरे पास ये ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं शामिर साहब इस चीज पे वैसे कमेंट नहीं करूंगा। स्टेट बैंक के पास जो पैसे जमा होते हैं ना तोशाखाना के, उसमें लिखा गया कि सिर्फ 20 लाख मालियत की BMW जिसकी कीमत 4 करोड़ है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, मैं अपना शो बंद कर दूंगा। ये आप मुझे टाइम दें, मैं कल दोबारा आपके शो में आ जाऊंगा, मैं आपको इस चीज का बकायदा खुद ही जवाब दूंगा। वो तो आपको फिर तैयार करना पड़ेगा ना सेनेटर साहब। लेकिन आप ये बताएं कि अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उनके पास, तो बाकी का इतना अमाउंट किधर गया है फिर? वो हर चीज मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, हर चीज वहां पे नोट डाउन कर ली है। एक जरा छोटा सा वक्फा हम लेंगे। नाजरीन, ये तो हमारे पहले 2 सवाल, हम दीगर भी सवाल करेंगे लेकिन एक छोटे ब्रेक के बाद। खाना खा ले? बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल,
100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। वेलकम बैक नाजरीन। तो आज हमारे साथ जो उनसे दूसरे आज के गेस्ट हैं वो हैं इब्रार अहमद साहब, जो कि जिनका ताल्लुक रहीम यारहान से है, उधर के नए सिलेक्टेड एमएनए हैं। खुश आमदीद इब्रार साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बैठे बैठे इटवाना साहब एक मेरे सवाल एकदम पिछले मैं पूछना चाह रहा था काफ़ी अरसे से। तो सवाल मेरा ये कि क्या नून और शीन एक है? शामिर साहब, बात यह है कि नून भी एक पेज पे है, शीन भी एक पेज पे है और मीन भी एक पेज पे है। लेकिन हमारे पास जो इतलात आ रही हैं इसमें तो तीनों जो उनसे ग्रुप हैं ये अलग इनके अंदर इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या आप ये बात लिख के दे सकते हैं मुझे? शामिर साहब, क्या आपको इस बात का नहीं पता कि शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी की वजारत से इस्तीफा दे दिया है? अच्छा, मैं आपसे इटवाना साहब रिलैक्स करें, आपसे लड़ नहीं रहा, आपने मुझे लिख के दे दें, क्योंकि फिर कल को हमने भी शो किया। लिख के क्या दें शामिर साहब? ये बात आगे फैक्चुअल है, ये मीडिया पे बात चल रही है कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने बरी मियां साहब के लिए पार्टी वजारत से इस्तीफा दे दी है। अच्छा ठीक है। इनकी पार्टी में नहीं टिवाना साहब मेरी बात सुने। इनकी पार्टी में आप ये देखें ना कि इनके जो उनसे थे वो इनके जो वजीर दाखिला थे जो पुराने थे निसार अहमद साहब, वो छोड़ गए। परवेज रशीद साहब क्यों छोड़ गए? ओ भाई, मरियम नवाज कल की बच्ची, उसे पॉलिटिक्स का क्या पता? जो सीनियर बंदे बैठे हैं वो कहते हैं हमारी देख नहीं आप ये देखें ना, सीनियर बंदे बैठे हैं वो कहते हैं हमारी बात मानी नहीं जा रही, वो कल की बच्ची। लेकिन मेरिट के ऊपर हमें बंदा सिलेक्ट मेरिट के ऊपर तो करनी है, तो कल की बच्ची अब जो पिछले 50 साल से बैठे हैं उन्हें क्या वो पॉलिटिक्स सिखाएगी? बहुत से मुखलिस जो हैं हमारे वजीर मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो मियां साहब से बचपन के साथ हैं। सर मेरा फिर आपसे वही सवाल है, रिपीट है कि आपके पास इतने मुख्तलिफ लोग हैं, सारे आपकी हुकूमतें हैं, फिर भी मियां साहब वापस नहीं आए। PMLN सारा पैसा जो उनका बाहर पड़ा है, पाकिस्तान सारा पैसा जो उनका बाहर पड़ा उन्होंने क्या आगे यहाँ करना है? फॉर नवाज। अच्छा, नवाज कहाँ है? नवाज कहाँ है मुझे बताएं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इज फॉर नवाज कहाँ है? वो शेर तो भाग गया है, शेर तो कहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी है? आपने एक तो पहली बात क्रॉस टॉक नहीं करनी, आप हमारे बड़े दोनों मेरा आपसे बात ही ऐसी कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जी, लेकिन चला शहबाज या मरियम रही है, तो इसका नाम क्यों नहीं बदल देते हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम? इस तरह नहीं होता। उन्होंने मियां साहब ने और किस तरह होता है? और किस तरह होता है? मियां साहब ने उनको खुद हैंड ओवर किया। अब क्या मियां साहब ने कब हैंड ओवर किया? मियां साहब अपनी खुद जान बचा के बाहर भागे हैं, ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है। चलिए ठीक है सर, एक नया सवाल भी है, बस नया सवाल है टिवाना साहब। एक सवाल हमारे किसी ने किया है, दोस्त ने, उन्होंने पूछा है कि देखें ये क्या हमारी अवाम के साथ एक ज्यादती और जुल्म नहीं है कि एक ही जो सी फैमिली है वही जो सी है सदियों से अरसे दराज से रूल करी जा रही है। पहले हम देखते हैं नवाज साहब हुकूमत में रहते हैं, फिर उनके भाई शहबाज साहब आ जाते हैं, फिर आगे नवाज साहब की बेटी आ जाती है, कल को फिर इन्हीं के आगे मजीद जो आले औलाद है वही हमारे सर पर जो उनसे सवार रहेंगे। बात दरअसल यहाँ पे है सर, ये देखें आप जमहूरियत किधर गई? आपको मैं बताता हूँ, मेरे नाना अबू बताते हैं कि ये नवाज शरीफ वो है जो कीटू बट सिरी पाई वाला बैठा है अंदरून में, उसके पास नान खाने जाता था, 8-8 नान खा लेता था, बाद में कहता था मैंने तो 2 खाए हैं। इनका तो ये हाल है, जो इनका तो ये हाल है, इनका तो ये हाल है। और ये बिलो दी बेल्ट नहीं बात कर रहा, रियलिटी चेक दे रहा हूँ आपको, मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ आपको। ये ऐसे और आप अभी कह रहे हैं बंदे को ले आता हूँ, आपने मुझे बुलाने नहीं था अगर ऐसे सवाल करने। ऐसे सवाल नहीं है, रियलिटी एक्सेप्ट करें। वो तबला बजाता होता था और ये आज इतना पैसा कहाँ से आया इसके पास? कहाँ से आया इतना पैसा? अब आपको पता है कि हम जो सहाफी हैं, हमारा काम न्यूट्रल रहना है। मेरा आपसे भी एक सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, अवाम का सवाल है कि वो इमरान खान साहब जो कहते थे कि परवेज रही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, आज उसी के साथ चल रहा है। देखिए बात सुने, अच्छा ठीक है आपसे नहीं किया सवाल, उनके बारे में क्या कहते थे? बोलने का मौका देंगे। देखिए आप मेरी बात सुने, टाइम एक जैसा नहीं रहता, इंसान अल्लाह ताला से माफी भी मांग लेता है और यू टर्न लेना चाहिए। आप बड़े बड़े लीडर देखें, उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, मैंने ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया। तो क्या अगर हो सकता है नवाज शरीफ साहब ने भी माफी मांग ली हो या फिर कल को मांग लें? अगर उन्होंने माफी मांगी होती तो आज यहाँ होते। हो सकता है अगले साल उनका इरादा बन जाए, अगले साल वो बस अल्लाह को ही प्यारे होंगे, जो वो कहते हैं ना कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मेरे ये हो गए हैं, मेरे वो हो गए। जो बंदे आप ये देख ले, उनके बेटे बुजुर्ग आदमी है, उनके बेटे जब उनकी वाइफ फौत हुई है, इधर आई है, उनके बेटे क्यों नहीं आए पाकिस्तान उनके जनाजे में? इतनी बदबख्ती है उनके लिए यार, उनके लिए कितनी बदबख्ती है। उनको हमेशा से नून लीग को सियासी, उनके बेटे क्यों नहीं आए? आप मुझे बताएं, आप इनसे सिर्फ सवाल पूछ रहे, उनके बेटे की क्यों आए? क्योंकि इश्तिहारी है। मैं आपको जवाब देता हूं, उसके अपने बेटे इश्तिहारी है, से सवाल करता हूं, खुद की आपकी आप अपने से सवाल कर रहे हैं। इतने केसेस बनाए हुए हैं,
आपने उनको निकाला किस बिना पे है कि बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं निकाला उनको? ऐसी वजह पे आपने एक वजीर आजम को चलता बना किया। क्यों निकाला मुझे? ये बात चलिए टवाना साहब ये पूरी देखें, कौम का आप आपसे देखें अदालत से ये दुबई सवाल लीक्स आई है। हैं, दुबई लीक्स सवाल आई है, हैं, हम तो उसमें भी नवाज शरीफ का नाम है, जवाब इमरान देना खान पड़ेगा। का नाम नहीं है, इमरान खान का उसमें नहीं है। कर लिया। मैं जरा अपने ऑडियंस के मुखातिब होना चाहता हूँ। तो नाजरीन आपने देख लिया कि टवाना साहब ने भी हमें बता दिया कि वो अपनी ही हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि आपने हमें क्यों निकाला। तो ये अदालत से सवाल है, ठीक तो है, जज किन के थे? इनसे पूछे पूछे जज किन के थे? जज हमें और कह रहे हैं हम अदालत से सवाल है। वो हम चीफ हमेशा- जस्टिस किसका था? वो हम चीफ हमेशा जस्टिस meritocracy किसका पे था? बात सही और ये ठीक है। नैब किसने बनाई? इनसे ये भी पूछे, ठीक है, नैब किसने बनाई है? हमेशा से आप मुझे बताएं नैब, यकीन रखते हैं। अच्छा उन पे नैब का केस था ना, नैब किसने बनाई है? मुझे सिर्फ इतना बताएं। एक हमें हम ब्रेक हमेशा लेने से दें, काइंडली ब्रेक लेने meritocracy- दें। नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये आज का ये वाला सेगमेंट देखने के लिए। आपसे अगले पार्ट के अंदर फिर से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।